हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए 13 जनवरी का फर्स्ट एवं सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी शिफ्टों में जो प्रश्न जीएसजी के और हिंदी के जो पूछे गए हैं रियल प्रश्न, वो मैं करवाने वाला हूं। बहुत ही फटाफट आप लोग भी देख करके अगली शिफ्ट में जाएं, जो कि आपको अंदाज़ा लग सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए, जैसे अगर प्रश्न पूछा जाता था, पूछा गया है आकाश के पर्यायवाची शब्द। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या था? आंसर था उसका अंबर और गगन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि प्रज्वलित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए, प्रज्वलित का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो इसका हो गया था अ, उदीयमान या दीप्तिमान। ठीक। अगला प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गोल्ड कोस्ट में हुआ था। और इससे संबंधित अगर पूछा जाए अगली शिफ्ट में, तो उसके लिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पूछा गया था बस्तर का युद्ध कब हुआ था? ये भी प्रश्न 13 जनवरी को ही पूछा गया है। तो बस्तर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1910 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी ध्यान रखेंगे, रिपीट हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये स्वतंत्रता के बाद में 1950 को हुआ था। एक स्वतंत्रता से पहले हुआ था। ये ऑप्शन में था, तो यही आपका राइट हो गया। अगला अगला प्रश्न था आपका, प्रश्न था सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित आर्टिकल। प्रश्न नहीं था लेकिन पूछा जा सकता है आगे, तो आर्टिकल ध्यान रखेंगे 124। वर्तमान में चीफ इंडिया जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हैं आपके डी चंद्रचूड़। ठीक, इनको ध्यान रखेंगे। अगला ध्यान रखेंगे इंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए हाँ, इंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो ये था आपका मेघराज, सुरेंद्र और देवेंद्र। ये ऑप्शन में थे, तो ये आपका राइट हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम साक्षरता राज्य कौन सा? देखिए, कम साक्षरता दूसरा पूछ लिया था, तो दूसरा कौन था? राजस्थान। अगला पूछा जा सकता है सबसे कम साक्षरता, तो कहाँ का होगा? बिहार का होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में होता है? ध्यान रखें, फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप भी इसको याद करके जाएंगे, देख करके जाएंगे। तो ये कहाँ था? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर था। अगला देखेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ, ये पूछा गया था आपका। तो इसके लिए आपका, मैंने जो मॉक टेस्ट करवा रहे हैं हिंदी के, उनमें से बाहर बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। वैसा ये करवाया था मैंने, यानी जैसी करनी वैसी भरनी का होता है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। हूबहू वही पूछ लिया है। अगला है, देखेंगे मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ आपका राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट है, प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल पूछ लिए हैं, तो आनंदीबेन पटेल हैं। आईएमपी है, रिपीट दोबारा हो सकता है, और आनंदीबेन पटेल है। अगर पूछ सकता है तो मुख्यमंत्री भी पूछ लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो योगी आदित्यनाथ। ये भी उससे पहले की शिफ्ट में पूछ चुका है। अगला देखेंगे, माइक्रो फाइनेंस को भारत में कंडक्ट करता है, कौन करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक कंडक्ट करती है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। ठीक, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 49 में, 1949 में। दोनों डेटें आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका, रिजर्व बैंक से ही संबंधित, कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1935, हाँ, और 1949 में राष्ट्रीयकरण। वर्तमान में गवर्नर कौन है इनका? तो वर्तमान में शक्तिकांत दास जो है इनके वर्तमान में गवर्नर हैं आरबीआई के। तो यहाँ से बस इतना ही मुझे मिल पाया है। तो प्लीज़, यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस पाने के लिए। और टॉपिक वाइज मैथ, रीजनिंग, जीएस के व हिंदी का मॉक टेस्ट एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।